जय माता दी आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा काफी अवेटेड वीडियो है। बहुत लोग जानना चाहते थे क्योंकि आप में से ऐसे काफी लोग हैं जिनकी परतें ना ऑलमोस्ट 5 लेयर्स होती हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो कम से कम लास्ट के बस 2 ही बची है, एक ही बची है या सारी साफ हो गई है। अब देखें कैसे। लोगों को लगता है कि उन्हें खुली आंखों से देखेगा, लेकिन नहीं। इसको देखने का एक तरीका होता है। स्टार्टिंग में एक पैटर्न होता है जो आपको फॉलो करना होता है, तो उसी के बारे में बात करने हैं। काफी अवेटेड वीडियो है, हर कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन डेफिनेटली ये एक ऐसा सीक्रेट है जो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हो। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक टॉपिक के बारे में। इसी दिव्य दृष्टि को लेकर थोड़ी बात करते हैं कि देखने का क्या तरीका होता है, कैसे देखें। देखो, हर कोई वीडियो बनाता है इस बारे में, है ना। हर कोई नहीं समझाएगा आपको और दिव्य दृष्टि के बारे में बताएंगे, बट देखिए कैसे काफी यूनिक है, काफी कुछ नया है। क्योंकि मैंने ये सब कुछ खुद फेस किया, मेरे को भी सिखाया गया मेरे स्पिरिचुअल गुरु के द्वारा, उनके थ्रू। तो उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया कि कैसे इसको करना होता है, कैसे देखना होता है। वैसे मैं आपको बताऊंगा, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने बात भी करी आपसे कि कैसे आपको दिखता है ना, थोड़ा बहुत बताया। आज उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे और ढंग से समझाऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप देखना चाहते हो तो आपको अपने आसन पर बैठना होगा, क्योंकि आप जरूर देकर दिव्य दृष्टि के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो आसन पे बैठ के आप जरूर कोशिश कर रहे होगे, कब से जाप कर रहे होगे काफी समय से, तो आपका आसन पक चुका होगा बिल्कुल। आसन पे आराम से आप पैर फोल्ड करके जैसे बैठते हो वैसे बैठ जाओ, जाप करने के लिए जैसे आप बैठते हो। नाउ, आसन पे बैठने का क्या रीजन होता है? क्योंकि मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा जनरली मैं इन चीजों को साइंस से रिलेट करता हूँ, है ना। जैसे कि हम लोग आसन इसलिए इस्तेमाल होता है, एक्स्ट्रा ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप आसन पे बैठ गए, अगर आपकी बॉडी को जरूरत होगी तो एटलीस्ट वो ऊर्जा आसन से लेती रहेगी, एक्स्ट्रा वाली, है ना। सो आपको हेल्प मिलती रहेगी। अब आप बैठ जाओ। जिसको आपको चेक करना है सामने उसके भी आसन रखोगे और उसको भी आसन पर ही बिठाओगे आप, ठीक है। एंड अदरवाइज आप फोटो से देखना चाह रहे हो तो उस फोटो को देख लो अच्छे से एक बारी, ठीक है। नाउ, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको सामने वाले का, जिसको आप चेक कर रहे हो, यू शुड नो द नेम ऑफ दैट पर्सन। आपको सामने वाले इंसान का नाम पता होना चाहिए। सपोज हम ले लेते हैं किसी का नाम, एक राम, और उसका सरनेम ले लेते हैं श्याम, उसका नाम है राम श्याम। तो राम श्याम मन में बोला या मुंह से बोला राम श्याम नाम है, फोटो ली, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके सामने वाले पर्सन को आप इमेजिन कर रहे हो अब अपनी आंखों में। जब आप उसको इमेजिन करोगे, ठीक है, कुछ तरीके मैं सिखा रहा हूं। देखो, शुरुआत में ऐसा नहीं होगा कि आप बोलो कि खुली आंखों से आपको दिखेगा, है ना। दृष्टि खुल गई, अच्छा वो देखो नेगेटिविटी जा रही है, वो देखो इसकी कुंडली हृदय चक्र तक उठ रही है, देखो इसका ऑरा कितना सुंदर है, ये देखो आपके ऊपर कैसे किरणें गिर रही है ना। आपको थॉट्स में दिखना शुरू होगा। थॉट्स में आपको पावर्स, एनर्जी जो है वो आपके थॉट्स में आपको गाइड करेंगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि नहीं, एक भी पॉइंट छूटा सब कुछ खत्म, नहीं दिखने लगेगा, नहीं दिखेगा कुछ भी। और इतना भी कंसंट्रेशन से नहीं दिखना है कि दिव्य दृष्टि का पर्दा ही फाड़ लो, ठीक है। तो ध्यान रखना सब लोग अपना। आसन पे बैठ जाओ, बिल्कुल धीमे से, यानी कि बिल्कुल सॉफ्टली अपनी आईज को बंद कीजिए। देखो, पता है क्या होता है, ये सारी चीज ना एक डिफरेंट, एक स्पिरिचुअलिटी, साइंस, ये सब आप नहीं सोच सकते हो, है ना। जब आप आंखें बंद करते हो, ध्यान लगाओ कि आपकी एस्ट्रल बॉडी घूम रही होगी आसपास। तो ध्यान रखना है इस बात का। एस्ट्रल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर, इंग्लिश में उसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो आप बैठ गए, आंखें बंद करी, जैसे कि मैंने बताया, सामने वाले का नाम लिया, उसकी फोटो है तो फोटो देखी। नाउ उसको जब आप इमेजिन कर रहे हो तो एक काम आप कर सकते हो, चाहो तो, अगर बॉडी, सिर्फ बॉडी दिख रही है और कुछ नहीं दिख पा रहे हो, तो आप इमेजिन करा आपने उसके फिगर को, एक ह्यूमन को इमेजिन कर लिया बैठे हुए। अब जैसे आप ह्यूमन को इमेजिन करोगे ना, आप इमेजिन करोगे आपने तो धक्का मारा है और वो 5 लेयर्स में डिवाइड हो गया है, यानी कि 5 शरीर आपको दिख रहे हैं उसके। आप पांचों शरीर को आप ध्यान से देखोगे, क्या पांचों के पांचों व्हाइट दिख रहे हैं, या किसी किसी शरीर में ब्लैकिशनेस दिख रही है, या कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, या कुछ और दिख रहा है ना। ठीक है, ये देखोगे। अब आप शरीर में आपने देख लिया कहीं पे ब्लैकिश है या नहीं, कहीं पर है तो आप उससे पूछ लोगे
जहां जहां ब्लैक दिख रहा है वहां वहां प्रॉब्लम है, ठीक है। कंधों पे ब्लैक दिख रहा है, पेट पे ब्लैक दिख रहा है, कमर पे दिख रहा है। कभी कभार तो दृष्टि इतनी अच्छी खुल जाती है कि जब आप सामने वाले को चेक कर रहे हो तो अपने आंखें बंद करें तो सामने वाले का ना आपको ऐसे दिखेगा कि वो ऐसे घूम रहा है 3D में, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आप उसके पीछे भी देख पा रहे हो, आगे भी देख पा रहे हो, पूरा देख पा रहे हो, वैसे ऐसे रोटेट कर रहा है ना। तो ऐसे मशीन से घूम रही है वो उसके ऊपर है, वो रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे, आप उसके आसपास पूरा प्रॉपर देख पा रहे हो। स्टार्टिंग में आपको ऐसे दिखेगा। नाउ स्टार्टिंग में अगर आपके पीछे की 2-3 लेयर साफ है तो एटलीस्ट आप ऑरा तो चेक ही कर पाओगे। अब उस लेयर्स को कंबाइन कर लो और देखो उसके आसपास कौन सी कलर की रोशनी दिख रही है, येलो, ब्लू, व्हाइट, रेड, ऑरेंज, है ना, गोल्डन, कौन सी दिख रही है आप देख सकते हो। तो जिस कलर की आपको एनर्जी दिखे आप उसे बताओ उसका ऑरा इस कलर का है। डबल चेक भी कर सकते हो, ब्लू कलर का ऑरा दिख रहा है, अच्छा क्या आप शिव भगवान की पूजा करते हो, क्या आप शनिदेव जी की पूजा करते हो, पूछ सकते हो जस्ट टू डबल चेक। क्या आप माँ काली की पूजा करते हो, समटाइम्स माँ काली की ऊर्जा भी ब्लू दिखती है, ब्लू एंड व्हाइट दिख रही है, आप शिव जी की पूजा करते हो। हाँ, नाउ जो जो अब जैसे कि ऑरेंज दिख रही है, यू कैन रिलेट हनुमान जी की पूजा कर रहे हो। येलो विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हो आप, कृष्ण भगवान की पूजा करते हो आप, यू कैन आस्क, है ना। नाउ आंखें बंद किया, शरीर के पीछे आपको एक देवी खड़ी हुई दिख रही है, माता काली, जीभ निकाली हुई है, नरमुंड की माला पहनी है, हाथ में आपको उनके खप्पर दिख रहा है, एक में खड़क दिख रहा है, 4 हाथ दिख रहे हैं, एक में त्रिशूल भी दिख रहा है। आप भद्रकाली माता की पूजा करते हो। हाँ, माँ दुर्गा का सौम्य स्वरूप दिख रहा है, शेर पे बैठी हुई है माँ, आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए दिख रहे हैं, आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हो। ऐसे दिखाई देना शुरू होगा। आंखें बंद करी, शरीर इमेजिन किया, पीछे बजरंग बली दिख रहे हैं, एकदम बड़े से, बढ़िया एकदम शरीर उनका लंबे से है, गदा पकड़ी हुई है हाथ में, पूरे ऑरेंज कलर के, सिंदूरी हनुमान जी की पूजा करते हैं, सफेद दिख रहे हैं, है ना। अलग अलग रूप है हनुमान जी के भी, अलग अलग दिखते हैं, बैठे हुए दिख रहे हैं, खड़े हुए दिख रहे हैं, है ना, अलग अलग सब कुछ अलग दिखेगा। माता काली का सौम्य स्वरूप दिख रहा है, आप माँ दक्षिणेश्वरी काली की पूजा करते हैं, माता वैष्णो काली की पूजा करते हो आप, है ना। सौम्य स्वरूप, हंस रही है माँ, बहुत सुंदर माँ ने कपड़े पहने हैं, एकदम प्यारा स्वरूप है माँ का, शांत स्वरूप है माँ का। अलग अलग चीजें दिखेंगी, है ना। माता वैष्णो दिख रही है, माँ दुर्गा दिख रही है, शनिदेव दिख रहे हैं, है ना, सूर्य देव दिख रहे हैं, सूरज दिख रहा है आपको, प्रकाश दिख रहा है बहुत ज्यादा, है ना। कुंडलिनी कैसे देखोगे, अब ऐसे ही आंखें बंद की, इमेजिन किया, ध्यान में थोड़ा सा गए आप एंड सामने वाला की कुंडलिनी चेक की। आधे लोगों को कुंडलिनी चेक करते वक्त सांप दिखने लगेंगे सांप दिखेंगे, डॉक्टर का साइन देखा है वो जैसे रोटेट करता हुआ जाता है, वो दिखने लगेगा आपको। 2 नाड़ियां होती हैं कुंडलिनी के आसपास, है ना, बीच में सुषुम्ना होती है, ईला, इधर इधर पिंगला, वो दिख सकती है आपको, तो उनकी जागृत होगी। नाउ चार चार बल्ब जलते हुए दिख रहे हैं आपको कुंडलिनी के। आपको नहीं पता है कुंडलिनी की स्पीड ना स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज है, वो कब ऊपर जाके नीचे आ जाती है, ऐसे ऐसे करती है, स्पीड ऑफ लाइट। आप देखो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, यू नो स्पीड ऑफ लाइट क्या है। स्पीड ऑफ लाइट वेरी क्विक, आप सोचो लेजर लाइट चलाते हो, कितनी भी दूर भेजो, जैसे बटन दबाया पहुंच गई। एंड कुंडलिनी की स्पीड बहुत ज्यादा है, फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, है ना। 3 मैक 4 मैक बोलते हैं हम, 3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। कितनी मिसाइल्स हैं, तो बहुत फास्ट स्पीड रहती है कुंडलिनी की मूवमेंट की। 4 बल्ब दिखते हुए दिख रहे हैं आपको, एक बल्ब धीमा दिख रहा है, अरे भाई आपके तो चौथा चक्र बड़ा धीमा जल रहा है। कभी कभार दिखेगा आपको चौथे बल्ब पे ना रस्सियां बंधी हुई है, अरे आपका तो किसी ने 4th चक्र बांधा हुआ है, हृदय चक्र बांधा हुआ है, कंठ चक्र बांध रखा है आपका तो। कभी कभार चक्र पे भगवान बैठे हुए दिखेंगे, अरे आपका तो इस चक्र पे ये देवता बैठे हुए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है शुरुआत में आपको इतना बढ़िया दिखने लगेगा। मुझे क्या दिखने लगा था, मेरे को बिठा दिया एंड बोला चलो चेक करो, तो मैंने आंखें बंद कर रहा काफी 5-10 मिनट, मतलब 5 मिनट्स तो एटलीस्ट मुझे हो गए, 5 मिनट बहुत होते हैं अगर आप सोचो तो, वरना 1 सेकंड में दिखता है आपको। अब तो आंखें बंद करी, 5 मिनट हो गए, नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, मकड़ी का जाला दिख रहा है, मकड़ी का जाला दिख रहा है भैया। नाउ मकड़ी का जाला क्या है, हुँ? मकड़ी के जाला को क्रिया कुछ नेगेटिव कराया हुआ है इस पे, इसका मतलब। तो उनका रिप्लाई आया, हाँ इस पे जो तंत्र हुआ है, तंत्र विद्या करी हुई है, गलत चीज करी है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, रिलेटेड टू मकड़ी किया हुआ है, स्पाइडर से रिलेटेड कुछ किया हुआ है। बिल्कुल सही दिख रहा है, ही साइड। तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला, है ना। ना गाइड करने वाला अच्छा हो ना, बहुत बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ। शायद मैं
शायद 1% भी, मैं 1% भी नहीं जानता हूँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में। स्पिरिचुअलिटी बहुत कुछ है। आधे लोग, मतलब ये एक ऐसी फील्ड है जिसको भी किसी ने खोजा नहीं है ढंग से। बिल्कुल समुद्र से भी गहरी जगह है ये। आप कूद गए तो खुद ही जाओगे, और नई नई चीजें, रोज नई मछलियां मिलेंगी, नए पौधे मिलेंगे समुद्र के अंदर। वैसे अध्यात्म में भी रोज हर कुछ नया मिलेगा आपको। तो ऐसे शुरुआत होती है। आंखें बंद करी आपने, अरे मुझे तो कंगो दिख रहा है, स्कल, खोपड़ी दिख रही है किसी की, गलत करा हुआ है। कुछ टाइम बाद इतना एडवांस हो जाओगे आप, सामने वाले का घर देख के बता दोगे, अरे आपका घर का स्ट्रक्चर ऐसे, एक बाहर को कमरा है, एक पीछे को कमरा है, बीच में आपने ये बना रखा है, सीढ़ियां यहाँ से जा रही है, घर में कमरे में ये वाला पेंट करा रखा है आपने, इस भगवान की फोटो लगा रखी है आपने सोफे के ऊपर, सोफा आपका इस कलर का है, गेट आपका इस कलर का है, घर के ऊपर झंडा लगा रखा है आपने हनुमान जी का। अरे आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, इतना एडवांस। नाउ मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हैं लोग, जब मैं बताता हूँ तो शॉक हो जाते हैं, अरे आपको कैसे पता, है ना, आपको इतनी कम उम्र में कैसे पता। यहां बात एज की नहीं है ना, यहां बात है प्रैक्टिस की। आपने प्रैक्टिस करी है तो आपकी कितनी भी एज हो, आप मुझसे 10 साल छोटे हो तब भी दृष्टि खुल जाएगी, है ना। आप 5 साल के हो लेकिन जाप बहुत कर रखा है, दृष्टि खुल जाएगी, बचपन से खुली होगी आपकी, है ना। तो मेन है आपका जाप, प्रैक्टिस क्या है आपकी, गाइडेंस, गाइडेंस देने के लिए मैं रेडी हूं, है ना। शायद मैंने दिव्य दृष्टि के बारे में जितना खुल के बताया, किसी ने बताया भी नहीं होगा आपको कभी। मैंने एकदम खोल के रख दिया है, सारा ज्ञान दे दिया दृष्टि का, सब कुछ बता दिया एकदम खुला, है ना, कुछ छुपाया नहीं है मैंने। A to Z पूरा सब कुछ अच्छे से समझा दिया है ना। बोला भी कितनी बार, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कुछ मिस करो। बहुत कुछ था, सारी चीजें शेयर करी, लोगों को देखना सीखना है, तो ऐसे देखो आप, शुरू करो देखना, कुछ नहीं समझ आता है पूछो फिर, है ना, ऐसा ही होता है। काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि उदित भाई मुझ पे नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है ना, एक बार चेक करो, एक बार ये करो। सबसे पहली बात तो ऐसे मैसेजेस मुझे जो भी कर रहे हैं कि मुझे चेक करो, मुझे देख के बताओ, माफ कीजिए बट मैं चेक नहीं कर सकता हूं ऐसे। रोज 1500 मैसेजेस, 1500 लोगों को चेक करना नॉट पॉसिबल। मैं सिर्फ उन्हीं की चेकिंग कर पाता हूँ जो मेरे साथ मेडिटेशन की क्लासेस ले रहे हैं। आप चाहो तो मेडिटेशन की क्लासेस जुड़ सकते हो, हर तरीके के ग्रुप्स अवेलेबल है ना। हमने एक ऐसा भी ग्रुप रखा है जिसमें हर कोई इंसान ऐड हो सकता है ना। आप बिल्कुल मैसेज कीजिए, ऐड करिए। साथ ही में जो लोग ग्रुप में ऐड होते हैं उनको मैंने एक पर्सनल नंबर भी दे रहा हूँ, जिसपे वो कॉल करके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन केस कि अगर मैं मैसेज काफी समय से नहीं देख पा रहा हूँ कुछ कारण की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा, तो एक लैंडलाइन नंबर मैं अवेलेबल कराने वाला हूँ उन सब लोगों को जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ताकि वो कॉल करके भी कभी कुछ डिस्कस करना चाहें, कुछ ऐसा है जो टेक्स्ट नहीं हो सकता है या टेक्स्ट पे रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप कॉल पे करके बात कर लो, उन्हें ये भी सुविधा दी जाएगी। ठीक है। नाउ काफी लोग ऐसे हैं जो अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं नेगेटिविटी का। आई डोंट ट्रीट, माई फील्ड इज कंप्लीटली डिफरेंट। मेरी फील्ड आ गई अध्यात्म में, आपको अध्यात्म सिखाने की, है ना। जैसे आपको मेडिटेशन, कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में आपको अध्यात्म की तरफ खींचना मेरा काम है ना। जाप करोगे आपको अपना कार्य पता लग जाएगा। मेरा काम है आप सभी को मोटिवेट करना स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए, आप सबको सिखाना, मोटिवेट करना, अपने साथ लेके चलना और नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर निकालना। आपको पता है जब कलगी राक्षस आने वाला है, जब हमारे भगवान, सॉरी, कलगी जब भगवान का जब आने वाला अवतार, जो कलगी नाम का जो राक्षस होगा, है ना, तो पूरी उस समय की आबादी जो होगी ना, वो सबके सब उस राक्षस के प्रभाव में होंगी और उस राक्षस के तरफ से लड़ेंगी सामने भगवान के होते हुए भी। ऐसा प्रभाव आने वाला है। और मैं चाहता हूं कि आप में से जितने लोग मुझसे जुड़े सबके सब मुक्त हो जाएं, है ना, ताकि दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े, दोबारा कोख में आना ही ना पड़े, है ना। आने वाला समय बहुत खराब है। यू नीड टू थिंक, बी स्मार्ट, है ना। डोंट वर्क हार्ड, चलो कर लो वर्क हार्ड, बट ऑल्सो वर्क स्मार्ट, है ना। थोड़ा स्मार्ट भी होना जरूरी है। ये जो दिया हुआ है ब्रेन, इसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है बहुत ज्यादा। सिर्फ दिल की नहीं सुननी है, ये भी है कुछ। दिमाग किसी रीजन की वजह से दिया है सिर्फ इंसानों को ही, क्यों जानवर में इतना दिमाग नहीं है जितना इंसानों में है। कुछ तो अलग होगा, सोचना पड़ता है ना सब कुछ, है ना। नाउ क्या करें अब,
ट्रीटमेंट कराना है तो, है ना? ट्रीटमेंट कहाँ कराएं अब? तो मैंने जहां से शिक्षा ली, बहुत कुछ सीखा, है ना, अलग अलग जगहों से सीखा। इनमें से मुझे प्रीतम भैया ने बहुत हेल्प करी है, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझाया है। तो ट्रीटमेंट कराना चाहते हो तो शायद मेरे को नहीं लगता कि उनसे अच्छा कोई देख पाएगा आपको नेगेटिविटी को, और उनसे अच्छा शायद कोई आपको ट्रीट भी कर पाएगा, है ना? तो आप जाके ट्रीटमेंट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर आप कंफर्टेबल हो, आप जाइए ट्रीटमेंट कराइए अपना, है ना? आपको पसंद आता है तो ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि देखो ठीक होना बहुत जरूरी है। ठीक नहीं होगे तो अध्यात्म में कैसे जुड़ोगे? आपको पता है जिन लोगों को नेगेटिविटी होती है, अध्यात्म में जुड़ते हैं, क्या होता है उनके साथ? उनको सिर दर्द होने लग जाएगा, पेट दर्द होने लग जाएगा, वो कर ही नहीं पाएंगे जाप। दे कैन नॉट, they will not be able to do any type of meditation, any kind of meditation. They won't be able to. What is the reason behind it? The negativity, the negative power, the negative energy around you. ठीक है? जो नेगेटिव पावर आपके आसपास है, वो आपको नहीं करने देगी, टॉलरेट नहीं करने देगी। आपको उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। तो आप, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है ना, आप जाइए ट्रीटमेंट कराइए। एंड प्रीतम धाम इज डूइंग अ ग्रेट वर्क, तो यू कैन डेफिनेटली गो। आप ट्रीटमेंट करा सकते हो चाहो तो, बिकॉज आई डोंट ट्रीट। लोगों के मैसेज आते हैं, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? एक बात मैं गारंटी से बोल दूंगा आपको कि नो बडी विल एबल टू चेक यू बेटर देन प्रीतम भैया। ही इज द बेस्ट। उनकी जैसे चेकिंग शायद कोई नहीं कर पाएगा आपकी। नेगेटिविटी 1 मिनट में पकड़ लेंगे और बता देंगे क्या प्रॉब्लम है ना? ही इज द बेस्ट। तो आप डेफिनेटली ट्रीटमेंट कराओ, ठीक हो, अध्यात्म करो, किसने रोका है आपको? ठीक है? अभी फिलहाल के लिए इतनी बातें करेंगे। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपका दिन, आपका जो नया साल है, बहुत बहुत अच्छा जाए, एंड जय माता दी आप सभी लोगों को।